जैसे ही एक महिला एक दरवाजे को खोलती है और उस दरवाजे को खोलने के बाद उसकी आंखों के सामने उसका ही बेटा बैठा हुआ होता है कुर्सी पर, और उसकी जो उम्र होती है लगभग 15 साल होती है, इससे ज़्यादा होती ही नहीं है। और जैसे ही वो महिला उस दरवाजे को खोलती है तो उसके सामने जो नज़ारा होता है वो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए देखते ही कन सुन रह जाएगा। सीन इस तरीके से होता है कि उस कुर्सी पर बैठा हुआ लड़का एक तो गुस्से में है और उसके सामने पड़ी हुई होती है 3 डेड बॉडीज़, और जो 3 डेड बॉडीज़ हैं वो उसके परिवार के ही लोगों की हैं। अब जो लड़का है वो गुस्से में है और जब अपनी माँ को देखता है तो माँ से कहता है, माँ तुम्हारे लिए 2 ऑप्शन है। पहला, या तो तुम कुछ बोलोगी, मेरा विरोध करोगी, तो या तो तुम इस दुनिया से ही चले जाओगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मेरा साथ दो इन बॉडीज़ को ज़मीन में दफनाने के लिए, जिससे कि मैटर यहीं कहीं शांत हो जाए और आप इस बात को इस तरीके से भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो आखिर ये क्या थी घटना, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, और जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो वाकई में आप भी हैरान रह जाएंगे कि जो कलयुग है वो आ चुका है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है 19 अक्टूबर 2025। 19 अक्टूबर 2025 ये वही तारीख थी जिस दिन हम और आप अधिकतर लोग छोटी दिवाली को एंजॉय कर रहे थे, छोटी दिवाली को बना रहे थे। वहीं पर बिहार के खगड़िया में रहने वाली महिला जो सोचती हैं क्यों ना अब मैं अपनी जो बेटी है जिसकी शादी जूनागढ़ में की गई है जो कि काफ़ी दूर है, तो सोचती हैं आज त्यौहार है, त्यौहार का दिन है, तो चलिए अब हम अपने जो बच्चे हैं उनसे बात करते हैं और हालचाल लेते हैं कि कैसा क्या सब बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस तरीके की वो कोशिश करती हैं और कॉल लगाती हैं। अब जब कॉल लगाया जाता है अपनी बेटी के लिए जिनका नाम कंचन होता है, तो उस बेटी का कॉल नहीं लगता है, तो वो सोचती हैं शायद बिजी हो, इस वजह से नहीं उठा पा रही हो। अब वो कोशिश इस तरीके से करते हैं कि अब हम अपने जो दामाद हैं चलो उनको लगा के देखते हैं, थोड़ा बातचीत हो जाएगी, त्यौहार पर सही रहेगा। क्योंकि अधिकतर लोगों का ऐसा होता है, चाहे वो ये तो चलो उनकी सगी बेटी है, बाकी और भी जो और रिश्तेदार होते हैं तो उनसे भी अधिकतर लोग त्यौहार पे इस तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं कि चलिए त्यौहार पे तो बात कर ही लें। तो ऐसा ही उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने दामाद के लिए कॉल लगाई। कॉल लगाने के बाद दामाद को भी कॉल नहीं लगता है। अब वो कोशिश करते हैं, शायद कोई और वजह रही हो, तो जो उनका दामाद का भाई है यानी कि साला, उसको कॉल लगाई जाती है और अब जो कॉल है वो लग जाती है। कॉल लगने के बाद जो उनका साला है वो ऐसे बातें बताता है कि अभी मैं मार्केट में हूँ, अभी जो दिवाली के काम है उनमें बिजी हूँ, तो मतलब टाल मटोल कर देता है, कहता है अभी मैं बात नहीं करा सकता हूँ। लेकिन जो माँ है उसके अंदर से बेचैनी हो रही थी, शायद कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। इसके बाद में अब वो कोशिश करते रहते हैं, बार बार कॉल करते हैं और उनकी जो सास होती हैं अब उनको कॉल लगाई जाती है। और उनको कॉल लगाने के बाद जैसे ही फ़ोन वो उठाती हैं उसके बाद वो रोना शुरू कर देती हैं। तो अब वो रोना शुरू कर देते हैं और जो कंचन की माँ है तो वो कहती हैं आखिर तुम रो क्यों रही हो, वजह क्या है इसकी। तो वो बताती हैं कि जो हमारे दामाद हैं और बेटी हैं उनका रोड एक्सीडेंट में उन दोनों की मृत्यु हो गई। अब जो कंचन की माँ है वो एकदम बात पहले सुनती हैं लेकिन उस टाइम उनके दिमाग में नहीं आता, लेकिन फिर वो सोचती हैं अगर ऐसा हुआ है तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो अखबार में या किस तरीके से सामने आती हैं। तो वो कहती हैं कि अखबार में या किस तरीके ऐसी बात हुई हो तो हमें बताओ। और ऐसी ही बात सुनते ही कंचन की माँ है वो तुरंत पहुँचती हैं उस जगह पर, जूनागढ़। और जूनागढ़ में एक जगह होती है हिम्मत नगर के थाने में जाकर वो इस तरीके की बात करती हैं कि ऐसी ऐसी कोई घटना हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि उनके अंदर मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाएगी और हमें बताएंगे भी नहीं। और बाकी एक वजह ये भी थी कि दोनों लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो उनकी जो शक है वो कुछ इस तरीके का था कि शायद कुछ ना कुछ गलत हुआ ही हुआ है। तो अब जब उनकी माँ वहाँ पर बताया जाता है कि ये जो एरिया है यहाँ पर तुम्हारा जो जगह है यहाँ पर नहीं पड़ती है, यानी कि जो एक्सीडेंट या जो इनके परिवार के लोग रहते हैं वो इस थाने के क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो अब वो दूसरी जगह पे पहुँचते हैं और उस जगह पर पहुँचने के बाद में वहाँ के लोग जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद में जो आगे पुलिस कार्रवाई करती है वो उस लड़के को पकड़ती है और लड़का वो उनका साला। और उसके बाद में ये जो सच्चाई है वो सामने आती है, आखिर वो सच्चाई क्या है। तो बात ऐसी होती है कि
तो अब उस लड़के को लाया जाता है थाने में, और थाने में लाने के बाद उससे की जाती है पूछताछ, और पूछताछ में ही पहली बार में ही उसने जो सच्चाई है वो बताना शुरू कर दी। तो वजह ये थी, ये जो लड़का था उसकी उम्र थी 15 साल, और जो उसका भाई था वो शादीशुदा था, मतलब उससे काफ़ी बड़ा था। तो वो उनसे कहता था कि ये जो पैसे तो कमा रहा है वो मुझे दे दे, और वो गलत भी नहीं कहता था, क्योंकि उसकी वजह ये थी क्योंकि जो उसका छोटा भाई था वो गलत चीज़ों में पड़ चुका था, गलत संगतों में पड़ता था, जिसमें कि वो नशा इस तरीके की चीज़ें करता था। अब वो चाहते थे कि इसको पैसा लेके इसकी सही जगह पे लगा देंगे, लेकिन जो लड़का था वो उनकी बातों से अंदर अंदर घुट रहा था, और अंदर अंदर उसके अंदर आक्रोश था। और ऐसा ही हुआ, जब उसको टाइम मिलता है 19 अक्टूबर 2025 को, और जब वो देखता है कि उसका भाई लेटा हुआ है, और जो सीधे जाता है एक रॉड उठाता है और रॉड से उसके सिर में वार करता है और वो ख़त्म हो जाता है। ये सब चीज़ें देख के जो उसकी वाइफ होती है कंचन, वो देखती है और वैसे ही वहाँ पर पहुँचती है, और उस समय पर उसकी कंडीशन ये होती है कि ना तो वो कुछ बोल पाती है और ना ही कुछ कह पाती है, बस हाथ जोड़ती है कि मुझे मत मारना, यानी कि तुमने जिसे मारना था मार दिया मेरे पति को, लेकिन मुझे मत मारना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन जो लड़का होता है वो उसकी बात को पहले मान जाता है, ठीक है नहीं मारूंगा, और कुछ ऐसी हरकतों के लिए कहता है जो कि नहीं कहनी चाहिए, और वो ऐसे ऐसे काम करता है, और उसके बाद में उस कंचन को भी मार देता है। और जो तीसरा शख्स होता है वो उसके पेट में जो बच्चा होता है उसको वो मार देता है, यानी कुल 3 लोग इस तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। जो उसकी माँ होती है, यानी कि कंचन की सासू होती हैं, वो ज़्यादा परिवार में और इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि वो साधु और साध्वी के जीवन इस तरीके से, उनका कहना था कि इस तरीके से जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन पुलिस वाले उस लड़की को भी गिरफ्तार करते हैं और उस महिला को भी गिरफ्तार करते हैं। उस पर आरोप ये लगाया जाता है कि उन्होंने जो सबूत है उनको मिटाने की कोशिश की थी। अब जो लड़का है उसको तो बाल सुधार में भेजा जाता है, लेकिन जो उसकी माँ है उनको जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कलयुग है वो कहाँ तक आ चुका है, कि लोगों की जो सोच है वो कितनी बेकार हो चुकी है। आपकी क्या राय है इस पर, ज़रूर बताएं।